हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और जिसके अंतर्गत जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम प्रश्न संख्या 83 से करेंगे। इसके पहले के जो प्रश्न है उन्हें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। प्रश्न संख्या 83 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करें। आप देख सकते हैं दो सूची दी गई है, हमें क्या करना है, सुमेल करना है। तो आइए, सबसे पहले हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या होता है साथियों। हड्डियों में तो आप सभी जानते होंगे कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में पाया जाता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। तो ए का सुमेल होगा चौथे से। और बी में क्या है? सिरका में उपस्थित अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो सिरका साथियों इसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध का खट्टा होना तो लैक्टिक अम्ल। साथियों जहां भी दूध से संबंधित अम्ल पूछे तो आपको शब्द याद रख लेना है, लैक्टिक। क्या याद रख लेना है? लैक्टिक। ये दूध से ही संबंधित है। जैसे दूध की शुद्धता भी मापने के लिए एक लैक्टोमीटर आता है। मतलब जो लैक्टो या लैक्टिक शब्द है ये दूध से संबंधित है। फलों का पकना तो एथिलीन द्वारा पकाया जाता है। आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं यहाँ पे व्याख्या में दिया गया हड्डियों में उपस्थित यौगिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। सिरका एसिटिक अम्ल। दूध से बताया हमने आपको, लैक्टिक याद रख लीजिए। फलों का पकना एथिलीन। क्या? एथिलीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से वर्णांधता जो दिया गया ये वाला गलत है। क्यों गलत है साथियों? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। कहीं कहीं सुखंडी भी दिया रहेगा। तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन वर्णांधता जो दिया गया था ये क्या है? एक वंशानुगत रोग है। कैसा रोग है? वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स का है, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? बर्ड फ्लू किसके द्वारा होता है साथियों? एक संक्रामक रोग है, मुर्गियों को प्रभावित करता है और ये होता है H5N1 द्वारा। किसके द्वारा? H5N1। 5 याद रखिएगा, पहले 5 है फिर 1 है। H आपको आएगा, H से हेन हो जाएगा, ऐसे करके याद रखिए, भूलेंगे नहीं। H फॉर हेन। तो ऐसे आप नहीं भूलेंगे, मुर्गी से है नहीं तो H दोनों में रहेगा। पहले 5 मुर्गी फिर 1 मुर्गी, यानी H5 फिर N1। पहले H है फिर क्या साथियों? N है। तो H5 फिर N1। तो याद रखिएगा H और N। 5 और जो 1 दिया गया ये क्रम याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर का है। तो 2016 का ये करंट अफेयर्स का है। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर है इसमें से कुछ कथन दिए गए इससे संबंधित। पहला, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते। गलत है, विखंडन के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते बल्कि संलयन की प्रक्रिया होती है। दूसरा है, साधारणतया उनकी टोकबॉक डिजाइन होती है। सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करती है, ये भी सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आइए देखते हैं आगे क्या पूछा गया साथियों। तो जो अगला प्रश्न है वो पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, यानी कि सबसे पहले कौन सा स्थापित हुआ फिर कौन सा, इस प्रकार से हमको इसे स्थापित करना है। तो साइलेंट वैली दिया गया है, केरल में है ये। इसकी स्थापना होती है 1984 में। कब? 1984 में। जिम कार्बेट की अगर बात की जाए साथियों तो 1936 में, ये पहले ही हो गया था 1936 में। कान्हा की अगर बात की जाए तो 1955 में। 1955 में साथियों। फिर कौन सा है? तीसरे नंबर पे काजीरंगा 1974। कब की है? 1974। इस प्रकार से जब सही क्रम में अरेंज करेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। जिम कार्बेट साथियों आप देख सकते हैं, कान्हा, काजीरंगा, साइलेंट वैली। आगे है कि पारिस्थितिकीय पद छाप के माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर ही इसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंद्रावती। इंद्र से याद रखिएगा, इंद्र 36 करके याद रखिएगा, आप याद रहेंगे, जल्दी भूलेगा नहीं। इंद्र छत्तीसगढ़ ऐसे करके याद रखिए साथियों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी जो दिया गया इसको भी आप लोग देखते चलिए। अंशी कहाँ है? कर्नाटक में। अंशी कर्नाटक। अंशी कहाँ है? कर्नाटक। बेटला झारखंड में। बेटला झारखंड। बेटवा से याद रखिएगा, झारखंड। इंद्रावती इंद्र से छत्तीसगढ़। गूगाबल राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, यहाँ पे दो सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। पहली सूची में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, दूसरे में राज्य है। चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं साथियों। तो सबसे पहले सिमलीपाल उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। दिहांग दिबांग, तो दिहांग दिबांग अरुणाचल में। नाम से ही स्पष्ट है, दिहांग दिबांग अरुणाचल। नोकरेक मेघालय। नोकरेक मेघालय। कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल। कोल्ड से याद रखिए, कोल्ड से यानी ठंडा। हिमाचल बहुत ठंडा प्रदेश है, आप सभी जानते हैं। हिम से इसका नाम भी वही है, हिम यानी बर्फ होता है। तो कोल्ड डिजर्ट हिमाचल। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे है भितरकनिका गरान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें देखना है, बताना है सही गलत इसमें से। पहला है, यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। गलत है साथियों, ये ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के बीच में महानदी डेल्टा पे स्थित है। दूसरा, यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है, तो ये भी गलत है। उड़ीसा में साथियों, दोनों हमारे कथन गलत है, एक भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, ना तो एक ना तो दो। आइए देखते हैं आगे क्या पूछा गया है साथियों। तो आगे कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है, इन्हें हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे प्रादेशिक सामान्य ज्ञान की तरफ, जिसमें पूछा गया भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। बड़ा आसान प्रश्न है, चौथा है। उत्तर प्रदेश किस क्रम में है? चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका जन्म आगरा में हुआ? तो गालिब का, मिर्जा गालिब का जो जन्म हुआ वो आगरा में हुआ था। आगे है कि किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ललित से लखनऊ याद रखिएगा, लखनऊ में यानी राजधानी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। कृपा करके वो क्या बन गई? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थान है और उत्पाद का नाम है। तो लखीमपुर खीरी, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, यही वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों नहीं सुमेलित है साथियों? नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए मैनपुरी, सहारनपुर, बिजनौर ये सभी क्षेत्र है। लखीमपुर चीनी उत्पादन के लिए है। किसके उत्पादन के लिए? चीनी के लिए फेमस है। आगे किस स्थान पर बुढ़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन होता है? बुढ़िया, बुढ़िया गोवर्धन में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बुढ़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में आयोजित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसमें भी सूची दी गई है, जिला है, उत्पाद है साथियों। तो हमें सुमेल करना है। अलीगढ़ तो ताले के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है। आइए देख लेते हैं, व्याख्या को देखेंगे इसको, जिससे आपका तैयार हो सके। अलीगढ़ ताले के लिए है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, टांडा विद्युत करघा के उत्पाद के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? पश्चिम बिहार स्थान है, इसमें से नवाबगंज जो दिया गया इलाहाबाद, यही वाला गलत है। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में स्थित है नवाबगंज, तो यही वाला गलत है। और उत्तर प्रदेश का पहला पश्चिमी बिहार भी यही है। प्रश्न संख्या 106, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो इलाहाबाद मंडल में। कहाँ खोला गया था? इलाहाबाद मंडल में खोला गया था। अब आप देख सकते हैं आगे
रीजनिंग के प्रश्न है साथियों, फिर आपको 1-2 मैथ्स के प्रश्न मिलेंगे, तो लगभग, और आगे करंट अफेयर्स के हैं। तो इस जो जीएस का ये जो पेपर का सेट था, इसके सभी जीएस के प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं साथियों। अब हम लोग अगले वीडियो में क्या देखेंगे साथियों, तो आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ समसामयिक के प्रश्न पूछे गए थे। अब हिंदी का प्रश्न आएगा, तो आइए देखते हैं यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स एग्जाम 2016 का हिंदी का प्रश्न है। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद।